हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस के वर्मा आज विटामिन्स टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। विटामिन्स वाइटल एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और साथ ही साथ पूरे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को बॉडी में रेगुलेट करते हैं। विटामिन्स की थोड़ी सी यदि कमी हो जाए तो शरीर में विभिन्न तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आइए हम विटामिन्स के लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। विटामिन्स कोफैक्टर्स, कोएंजाइम्स के रूप में काम करते हैं, बहुत से एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं। विटामिन्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। विटामिन्स बॉडी के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। विटामिन्स बॉडी में न्यूरोट्रांसमिशन को स्टिमुलेट करते हैं। बहुत से ऐसे न्यूरो प्रॉब्लम होते हैं, उनको भी विटामिन्स कंट्रोल करते हैं। विटामिन्स नेचुरल चीजों में पाए जाते हैं और साथ ही साथ कुछ विटामिन्स हमारे बॉडी के अंदर भी बनते हैं। विटामिन्स दो प्रकार के हैं। एक है आपका पहला फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। पहला है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये फैट में सॉल्युबल होते हैं। इसमें है ए, डी, ई और के। चार विटामिन आते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। पहला देखिए आप विटामिन ए, ये दो प्रकार के हैं, एक A1 है और दूसरा A2। A1 को रेटिनॉल कहते हैं और A2 को डिहाइड्रो रेटिनॉल कहते हैं। डिहाइड्रो रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल हमारे आई की जो रेटिना है उसके फॉर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो रेटिना होती है आई की उसमें रॉड्स और कोन्स होते हैं और उस रॉड्स और कोन्स के फॉर्मेशन में रेटिनॉल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि विटामिन A1 की डेफिशिएंसी हो तो व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि रतौंधी, ऐसे लोगों को रात के समय में ठीक से दिखाई नहीं देता। दूसरा है डिहाइड्रो रेटिनॉल, और ये करते क्या है कि आई को, स्किन को मॉइस्ट बनाते हैं। मॉइस्ट बनाते हैं। इनकी यदि डेफिशिएंसी हो जाए तो व्यक्ति को जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है। जीरोफ्थैल्मिया आप देखेंगे इसमें आई ड्राइज होने लगती है। जो आई के अंदर आप देखेंगे वाटर होता है, फ्लूइड होता है, वह सूखने लगता है जीरोफ्थैल्मिया में। और साथ ही साथ स्किन में भी आपको ड्राइनेस मिलने लगती है। अब विटामिन ए के सोर्स के बारे में मैं बताना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहां पर। विटामिन ए पाई जाती है मिल्क में, कॉड लीवर ऑयल में। कॉड लीवर ऑयल निकाला जाता है कॉड फिश से। एग्स में मिलते हैं, फिश में मिलेंगे, मैंगो में मिलेंगे, बेल में मिलेंगे, टोमेटो में मिलेंगे, कैरेट में मिलते हैं। इन सब चीजों में पाए जाते हैं। एक्चुअली है क्या यहां पर?
बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मिल्क में या कॉड लिवर ऑयल या एग्स या फिश या मैंगो, बेल, टोमेटो, कैरेट, इन सब के अंदर यदि आप देखेंगे तो बीटा कैरोटीन पाई जाती है। बीटा कैरोटीन डेराइव्ड फैट है और ये बीटा कैरोटीन जब हमारे लीवर में जाता है तो लीवर में जाकर वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। यदि आप ये सारी चीजें लेते हैं और यदि आपका लीवर सही नहीं है तो आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी। यानी इन सोर्सेस को लेने के साथ साथ आपका लीवर भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये बीटा कैरोटीन इनके अंदर पाई जाती है और ये बीटा कैरोटीन जब लीवर में जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? विटामिन में, विटामिन ए में। अब आइए दूसरा है विटामिन डी। जो विटामिन डी है ये भी दो प्रकार के हैं, एक है आपका D2 और दूसरा है D3। D2 को कहते हैं कैल्सीफेरॉल, और D3 को कहते हैं कोलियोकैल्सीफेरॉल। पहला है D2 आप देखेंगे मिल्क में है, एग्स में है, ड्राई फ्रूट्स में है, कॉड लिवर ऑयल में है, इन चीजों में ये काफी मात्रा में पाई जाती है। फिश में है। तो आप देखिए D2 इनके अंदर मिलते हैं। यहां पर आप देखेंगे जो D3 है कोलियोकैल्सीफेरॉल, ये सनशाइन विटामिन है, ये किसी चीज में पाया नहीं जाता, और थोड़ी बहुत मात्रा आपको फूड सोर्सेज में मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर आपको D3 बनेगा सनशाइन के प्रेजेंट में, क्योंकि सन से निकलती है जो अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, वो हमारे स्किन के सीबम में पाए जाने वाले डेल्टा 5-7 कोलियोकैल्सीफेरॉल से मिलकर बनाता है D3। यानी कि आप जो है जब सन बाथिंग करते हैं या सन के प्रेजेंस में खास तौर से मॉर्निंग के समय में रहते हैं, तो उस समय जो आपके स्किन से निकलता है डेल्टा 5-7 कोलियोकैल्सीफेरॉल, वो विटामिन D3 का फॉर्मेशन करता है। मैं आपको एक रिपोर्ट बता रहा हूं, लेटेस्ट रिपोर्ट है WHO की, कि इंडिया में विटामिन D3 की बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है, और D3 की कमी के होने की वजह से आप देखेंगे कि हड्डियों में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं यहाँ पे, कि यदि विटामिन D2 और D3 की यदि आपके शरीर में कमी होगी तो आप कितना भी कैल्शियम खा लें, वो कैल्शियम आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा। कैल्शियम को ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन D3 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि विटामिन D3 प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड। विटामिन डी के डेफिशिएंसी से बच्चों में होगा रिकेट्स रोग, और बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। बच्चों में रिकेट्स होगा और एडल्ट में होगा ऑस्टियोमलेशिया। इन दोनों ही केसेस में यदि आप देखेंगे कि बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, यानी कि, और उसमें जो है आप देखेंगे कि कैल्शियम फॉस्फेट का क्षय होना शुरू हो जाता है। अब आप देखिए तीसरा है विटामिन ई, और विटामिन ई को यदि आप देखिए, जिसको कहते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ई ह्यूमन बॉडी के अंदर दो काम करते हैं। पहला चीज, स्किन को मॉइस्ट रखते हैं, हेयर को मॉइस्ट रखते हैं, और हेयर फॉल से बचाते हैं। लेकिन बहुत से एनिमल में
ये फर्टिलिटी का काम करते हैं, लेकिन मैन में ये फर्टिलिटी का काम नहीं करते, ये एनिमल के लिए फर्टिलिटी का काम करते हैं। इनके सोर्सेस हैं, मिल्क है, एग्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स में जैसे आलमंड है, काजू नट है, ग्राउंड नट है, कोकोनट है, ये सारी चीजें आएंगी। और साथ ही साथ आपको जो है सीजनल फ्रूट्स में भी ये पाए जाते हैं, विटामिन ई। चौथा है आपका विटामिन के। विटामिन के को यदि आप देखिए, विटामिन के जिनको कहा जाता है नैफ्थोक्विनोन, ये नैफ्थोक्विनोन है। और इसका एक ही काम है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है कि ये बॉडी में करता क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड का फॉर्मेशन करता है लीवर में। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड एक प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन है और उनका फॉर्मेशन ये करता है लीवर में। इस प्रकार आप देखेंगे विटामिन के बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ब्लड कोगुलेशन में, यानी कि चोट वगैरह लगने पर आप देखेंगे 2 से 8 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉट कर जाता है, उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। उसमें 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स काम करते हैं। उसमें आप देखेंगे कि जो सेकंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसका फॉर्मेशन कौन करता है, विटामिन के करता है। यदि विटामिन के की कमी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया जो होती है वो डिले होने लगती है। विटामिन के जो सोर्सेस हैं उसमें आप देखिए मिल्क है, एग्स हैं, कर्ड है, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनमें ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये अब डिस्कस करते हैं आपसे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। नाम से स्पष्ट है कि जो विटामिन्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। यहां 2 प्रकार के विटामिन्स हैं, एक है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा है विटामिन सी। एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा विटामिन सी। पहले मैं ले रहा हूं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई विटामिन्स आते हैं। पहला है इसमें B1 जिसको कहते हैं थायमीन, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन्स है। ये करता क्या है कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ये न्यूरोट्रांसमिशन की जो प्रक्रिया है उसको स्टिमुलेट करता है, यानी कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन्स स्टिमुलेटेड बाय विटामिन B1। B1 के सोर्स हैं मिल्क, एग्स, हस्क ऑफ सीरियल्स, यानी कि सीरियल्स के जो हस्क हैं, चाहे व्हीट हो, चाहे मेज हो, ओट्स हो, उनके हस्क आएंगे इसमें। ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये इनके मेजर सोर्स हैं विटामिन B1 के। B1 के डेफिशिएंसी से बीमारी हो जाती है बेरी बेरी, और बेरी बेरी के 4 सिम्टम्स आपको मिलेंगे। पहला है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि व्यक्ति की जो पाचन शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, स्किन पर थोड़े रसेस आने लगते हैं,
और न्यूरोट्रांसमिशन वीक होने की वजह से व्यक्ति के अंदर लेजीनेस आ जाता है, आलस्यपन आ जाता है। दूसरा है विटामिन B2, जिसको कहते हैं राइबोफ्लेविन। ये राइबोफ्लेविन है, विटामिन B2। विटामिन B2 भी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और साथ ही साथ FAD, ये कोएंजाइम है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है, जो कि बहुत से फिजियोलॉजिकल फिनोमेनन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और FAD बहुत से एंजाइम्स के निर्माण में भी मदद करता है। इसके जो सोर्स है वो वही सोर्स है जो आपको मिलेंगे B1 में। इनके डेफिशिएंसी से यदि आप देखिए तो बीमारी होती है किलोसिस, और दूसरा है ग्लोसाइटिस इन माउथ, यानी कि माउथ में, मुंह में छाले पड़ जाना। और किलोसिस का मतलब है कि नोज के कॉर्नर पर, लिप्स के कॉर्नर पर, ईयर के कॉर्नर पर आप देखेंगे क्रैकिंग्स दिखाई देने लगती है। तीसरा है विटामिन B3, इसको निकोटिनिक एसिड कहते हैं, निकोटिनिक एसिड, या एक नाम और देते हैं, कहते हैं नाइसिन। नाइसिन बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसका काम है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। दूसरा चीज न्यूरोट्रांसमिशन को स्टिमुलेट करना, और तीसरा चीज है कि एक कोएंजाइम बनाएगा जिसका नाम है NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बहुत से फिजियोलॉजिकल फिनोमेनन को स्टिमुलेट करता है, और बहुत से फिजियोलॉजिकल फिनोमेनन के अंतर्गत एंजाइम्स का जो निर्माण होता है उसके फॉर्मेशन में भी ये नेसेसरी है। बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है ये। आप देखेंगे जो विटामिन B3 है, इसके कमी से एक प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं पेलाग्रा। पेलाग्रा में 3 सिम्टम्स दिखाई देंगे मेन रूप से। एक डायरिया लाइक सिम्टम्स, डायरिया का मतलब लूज मोशन होने लगता है कंटिन्यू। दूसरा चीज आप देखेंगे डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है भूलने की आदत, क्योंकि न्यूरोट्रांसमिशन के हैं। देखिएगा, बहुत एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कुछ विटामिन न्यूरोट्रांसमिशन में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे यदि आप देखेंगे कि लोगों के अंदर भूलने की भी आदत डेवलप हो रही है। इसका कारण यह है कि यदि पता करिए कि वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो न्यूरोट्रांसमिशन में महत्वपूर्ण है, उनकी कमी तो नहीं बॉडी में है। डायरिया लाइक सिम्टम्स यहां पे, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब स्किन की प्रॉब्लम। तो स्किन संबंधित बीमारी भी आपको देखने को मिलेगी, किसमें? निकोटिनिक एसिड के। इनके सोर्सेस हैं, मेन सोर्सेस देखिए, मिल्क है, एग्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सैलेड्स है। इन सब चीजों में ये पाए जाते हैं निकोटिनिक एसिड। एप्पल, गुआवा बड़े कॉमन फ्रूट्स हैं,
जिसके अंदर काफी मात्रा में निकोटेनिक एसिड यानी कि नाइसिन हमको मिलता है। अब आइए चौथा है विटामिन B5। B5 पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड B5 इनके सोर्सेस वही हैं जो B3 के हैं और इनका मेन काम आप देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। देखिए बार बार वर्ड आ रहा है मेटाबॉलिज्म, मैं बहुत सिंपल वे में बता दूं। मेटाबॉलिज्म का मतलब यह है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या प्रोटीन्स हम खाते हैं या फिर फैट्स लेते हैं, उनका प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पूरी तरह से डाइजेस्ट होना और डाइजेशन के बाद उनका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होना, ये प्रक्रिया जो होती है वो मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आती है। पांचवा विटामिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं। पायरिडॉक्सिन, और जो पायरिडॉक्सिन है इनके यदि आप सोर्स देखिए तो मिल्क है, सूप है, फ्रूट और वेजिटेबल्स के बने हुए, हॉट सूप, मिल्क, हॉट सूप, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलड्स, ये सब इसमें आते हैं। विटामिन B6 का काम है दो, एक हमारे ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए ब्लड सेल्स बनते हैं बोन मैरो में, अब बोन मैरो में जो ब्लड सेल्स हैं उनको बनाने में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और दूसरा चीज इनका है कि न्यूरोट्रांसमिशन को स्टिमुलेट करते हैं। न्यूरोट्रांसमिशन में इस तरह से आप देखेंगे कि 3 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। B1 कर रहा है, B3 कर रहा है और B6 कर रहा है। तो यदि आप देखिए, सपोज करिए कि यदि B6 की कमी होती है तो फिर से वही बात होगी, ब्लड सेल्स की थोड़ी कमी हो सकती है और साथ ही साथ लेजिनेस होगा, यानी कि एक्टिविटी कम होगी। अब आइए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत नेक्स्ट विटामिन देखते हैं, वो है आपका बायोटीन। वो बायोटीन है, कुछ लोग बायोटीन को विटामिन B7 भी कहते हैं। बायोटीन या विटामिन B7, इनके आप देखेंगे सोर्सेस मिल्क है, एग्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब इसमें आते हैं। विटामिन B7 या बायोटीन मेटाबॉलिज्म को तो रेगुलेट करता ही है, साथ ही साथ ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। आप देखिएगा हेयर के नरिशमेंट में जनरली देखा गया है कि हेयर के नरिशमेंट में बायोटीन और B1 बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि दोनों ही B1 और B7 में सल्फर पाया जाता है। ये सल्फर कंटेनिंग विटामिन से, 2 सल्फर कंटेनिंग विटामिन से, एक विटामिन B1 है, एक B7 यानी बायोटीन। और आपको मालूम होना चाहिए हमारे जो हेयर का प्रोटीन है वो सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन का हेयर बना होता है, जिसका नाम है केराटिन। नेक्स्ट फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को फोलेट भी कहते हैं, ये भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। और जो फॉलिक एसिड है बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है, इसके सोर्स है मिल्क, एग्स,
ग्रीन वेजिटेबल्स में यदि आप देखेंगे तो खास तौर से हरे पत्ते वाली सब्जियों में बहुत मिलता है। स्पाइनच है, बथुआ है, मेथी है। यदि मैं फ्रूट में आऊं तो फ्रूट्स में यदि आप देखिएगा तो सभी फ्रूट्स में थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन पोमग्रेनेट में बहुत ज्यादा है। पोमग्रेनेट में इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है। अन्य फ्रूट्स में भी मिलते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को यदि आप देखिए तो ये काम करता क्या है कि आरबीसी को यानी कि रेड ब्लड कॉर्प सेल्स को ये स्टिमुलेट करता है मैच्योरेशन के लिए। तो जब आरबीसी मैच्योर होगी तो उसके अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। यदि फॉलिक एसिड की कमी होगी, यदि डेफिशिएंसी होगी फॉलिक एसिड की, तो व्यक्ति को हो जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में यदि आप देखेंगे तो आरबीसी मैच्योर होने से पहले ही फट जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन जो है डिक्रीज होने लगता है। तो हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज करने लगेगा ब्लड में, तो इसका मतलब है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। उस व्यक्ति को फॉलिक एसिड की कमी। बहुत से लोगों में इंडिया में आप देखिएगा एनीमिया की प्रॉब्लम है, अच्छे फूड के ना होने की वजह से, विटामिन की कमी की वजह से, जो है आयरन की कमी की वजह से। लेकिन यदि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उनको फोलिक एसिड की कमी। लास्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है आपका विटामिन B12। बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन है ये भी। इसका नाम है सायनाकोबालामाइन। और जो सायनाकोबालामाइन विटामिन B12 है, इसमें कोबाल्ट 3+ है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन B12 को आप यदि देखिए तो ये भी आरबीसी को मैच्योर करता है, और जब आरबीसी मैच्योर होगी तभी उसके अंदर हीमोग्लोबिन का प्रॉपर फॉर्मेशन होगा। इसकी यदि डेफिशिएंसी हो गई तो व्यक्ति को हो जाता है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया में यदि आप देखेंगे तो आरबीसी इमैच्योर रहता है, आरबीसी मैच्योर होते ही नहीं है। तो जब आरबीसी मैच्योर नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन का काउंट डाउन होने लगता है। इंडिया में हीमोग्लोबिन की भी बहुत जबरदस्त कमी है, और आप देखेंगे हीमोग्लोबिन के बनने में जहां पर आपको प्रोटीन्स चाहिए, आयरन्स चाहिए, वहीं 2 विटामिन्स की भी बहुत जरूरत है। एक का नाम है फोलिक एसिड और दूसरे का नाम है विटामिन B12। विटामिन B12 के बारे में आपको एक चीज बता दें कि विटामिन B12 लीवर में जाकर स्टोर्ड होता है, और विटामिन B12 प्लांट प्रोडक्ट में नहीं पाया जाता। विटामिन B12 जब भी पाया जाएगा तो वह एनिमल प्रोडक्ट में ही पाया जाता है, केवल एनिमल प्रोडक्ट में विटामिन B12। इसके सोर्स हैं मिल्क, कर्ड, पनीर, एग्स, फिश और लीवर। जैसे आप चिक्स खा रहे हैं तो उनका लीवर, आप मटन खा रहे हैं तो उसका लीवर, इनके अंदर ये काफी मात्रा में मिलते हैं। अब आइए लास्ट है आपका विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। वाटर सॉल्युबल है, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। पर डे आपके बॉडी को इसकी जरूरत है। इसकी 2 विशेषता है। सारे विटामिन मिल्क में पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी मिल्क में नहीं पाया जाता, पहला चीज। दूसरा, जो आप जो है विटामिन सी को बॉइल्ड करते हैं या हीट करेंगे, ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए आपको इसको नेचुरल फॉर्म में ही लेना है।
विटामिन सी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके इतने नाम हैं, उन नाम से ही केवल आप इसका जो है काम समझ में आपको आ जाएगा। पहला चीज कि विटामिन सी एंटी स्कर्वी विटामिन है, क्योंकि इसके कमी से एक बीमारी होती है स्कर्वी, और स्कर्वी में स्किन ड्राई हो जाते हैं। स्कर्वी के अंदर आप देखेंगे कि कोलेजन की कमी हो जाती है। कोलेजन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो बोन्स के अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर यदि आप देखिएगा पित्त और गम्स कमजोर हो जाते हैं, तो ये एंटी स्कर्वी विटामिन है। दूसरा, ये एंटी कोल्ड विटामिन है। जिस व्यक्ति को विटामिन सी की कमी होती है उनको ठंड बहुत ज्यादा लगता है, एंटी कोल्ड विटामिन। दूसरा, आप देखिए एंटी वायरल विटामिन। यदि आप पर डे एक प्रॉपर मात्रा में विटामिन सी की खुराक लेते हैं और वह विटामिन सी की खुराक आपके अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म और आपका जो है अच्छा है बॉडी सिस्टम, तो आपको कभी भी वायरल प्रॉब्लम नहीं हो सकती। कोई भी वायरस बॉडी के अंदर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि विटामिन सी इंटरफेरॉन को बनाने में मदद करता है। एंटी एजिंग विटामिन, देखिए एजिंग का मतलब है बुढ़ापा, तो ये करता क्या है, ये एंटी एजिंग विटामिन है, ये जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देगा। आज देखिए समय से पहले लोगों की बॉडी बड़ी कमजोर होती चली जा रही है। कारण क्या है? कारण है न्यूट्रिएंट्स की कमी और उसमें विटामिन सी की कमी। एंटी कैंसर विटामिन, यदि आप लगातार विटामिन सी पर डे लेते हैं तो कैंसर कॉजिंग एजेंट यानी फ्री रेडिकल्स बॉडी में नहीं बनेंगे। आप जानते हैं कि कैंसर बहुत सिंपल में, मैं एक लाइन में बता दूं, मैं अगले टॉपिक आने वाले टॉपिक में कैंसर के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो कैंसर के बारे में मैं एक बहुत सिंपल बता दूं कि जीन इसमें म्यूटेट कर जाता है, और जीन के म्यूटेट होने के पीछे कारण क्या है? फ्री रेडिकल्स का बनना। ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी है, यानी कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया बहुत तेज जब होगी शरीर के अंदर तो बॉडी बहुत जल्दी थकने लगती है। तो ये करता क्या है? एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। विटामिन सी हमारे बॉडी में दो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। पहला चीज यदि आप देखिएगा कि ये इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करके बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रदान करता है कम्युनिकेबिलिटी चीज से। और दूसरा चीज है कि बोन की जो कोलेजन प्रोटीन है उस कोलेजन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। विटामिन सी के यदि आप देखेंगे सोर्स, मैंने पहले ही बता दिया कि बॉइलिंग पर नष्ट हो जाते हैं। सबसे ज्यादा विटामिन सी किसी में मिलता है तो वह आंवला में है। दूसरा साइट्रस फ्रूट है। साइट्रस फ्रूट्स में यदि आप देखेंगे, जैसे आपका ऑरेंज है, स्वीट ऑरेंज यानी कि मौसम्बी है, ग्रेप्स है, लेमन है, लेमन में थोड़ा कमी है, पाइनएप्पल है, कीवी है, ग्रीन चिलीज है, गुआवा है। इन सब में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें।